वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स प्रिपेयर फॉर सीजीएल 2024 और उसके लिए जरूरी है 2023 के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को करना। तो टीयर 1 के सीजीएल 2023 19 जुलाई 63 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Avijit feels extremely tired. Extremely tired के लिए हमें एक सिनोनिम लिखना है out of exhausted, depressed, bare and sleepy. तो इसमें extremely tired के लिए जो वर्ड है वो है exhausted. ये करेक्ट वर्ड है. सो योर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन एंड दिस इज योर आंसर. एक्सट्रीमली टायर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन. इन नेक्स्ट वन यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी. ये पहला पार्ट ही गलत है. सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी इसका कोई अर्थ ही नहीं है. She rarely approached anybody होना चाहिए था. She rarely approached anybody. तो part 1, this part is in option number 3. So your answer is option 3. Now the next question. The panel picked the candidates randomly for the interview. यहाँ हमें जो हाईलाइटेड वर्ड है randomly, इसका हमें लिखना है एंटोनिम. इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है. तो अनविलिंगली, सिस्टमेटिकली, कैजुअली एंड इंसिडेंटली. तो रैंडमली का मतलब हुआ कैजुअली और इसका ऑपोजिट हो गया सिस्टमेटिकली. ये इसका करेक्ट वर्ड करेक्ट आंसर हो गया सिस्टमेटिकली. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To go to the dogs. To go to the dogs मतलब होता है अपनी स्थिति को और भी खराब करना. हिंदी में इसको बोलते हैं चुल्हेभार में जाना. To go to the dogs ये इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कई बार आ चुका है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? To become worse. हमारी स्थिति बद से बदतर होना. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. Next one, select the option that can be used as a one word substitution. One word substitution का ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट क्या है? Copying someone else's work and trying to submit as your own. किसी दूसरे की लिटरेरी वर्क को की चोरी करना और ये कहना कि ये मेरा अपना है. तो इसका होता है प्लेगियरिज्म और जो आदमी ये करता है उसको कहते हैं प्लेगियरिस्ट. A person who is involved in plagiarism is known as a plagiarist. साहित्यिक चोरी. Now select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentences. Either you and नहीं होता है. ये जो कोरिलेटिव है ये होता है either you or. either or का ये होता है either or neither nor. तो either and कुछ नहीं होता है, हमें चाहिए either or. अगर either you and लिखा है तो ये गलत है. तो हमें and की जगह पर क्या होगा? और ही. either you और ही. हमें सब्स्टिट्यूट देना है. जो एरर पार्ट है उसका सब्स्टिट्यूट देना है. either you और ही. either you और he. ये सेंटेंस सही है. either you और he. either you और he. Now next question. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The Mesopotamians invented the decimal system. ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. चेंज ऑफ वॉइस का ये क्वेश्चन है. अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है डेसिमल सिस्टम. सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का शुरू हुआ कहां से? द डेसिमल सिस्टम.
और पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है। सो द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियंस ने के द्वारा डेसिमल सिस्टम का आविष्कार किया गया। द डेसिमल सिस्टम वॉज, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामिया आई थिंक ईरान का शायद पुराना नाम है। अर्लियर देयर इट वाज नोन एज मेसोपोटामिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिनिएचर सही है, मेटामॉर्फिक भी सही है, मिस्चीवस सही है, लेकिन मिसस्पेल ये गलत है। ये होता है मिसस्पेल, मिस और उसके बाद स्पेल। Now next question. Question number 10. Select the option that expresses the given sentence in active voice. Most of the earth surface is covered by water. ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है। तो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। तो क्या हो गया कि वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो हमारा पैसिव वॉइस यहां से शुरू होगा। वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो वाटर के अनुसार हमको कवर्स लिखना पड़ेगा। वाटर के अनुसार हमें कवर्स लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑथेंटिक का हमें सिनोनिम लिखना है। ऑथेंटिक का सिनोनिम हो गया जेन्युइन। Select the most appropriate option to fill in the blank. Don't take the wind out of my, ये एक idiom है। Don't take wind out of my sail। इसका मतलब होता है किसी को निराश करना। Don't take wind out of my sails। ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड idiom है, इसको याद रखना है। इससे आइए, सेल मीन्स होता है नाव के ऊपर जो कैनवास लगाया जाता है टू कैच विंड, उसको बोलते हैं सेल, पाल बोलते हैं इसको हिंदी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडेमेंट बोलते हैं जिद्दी आदमी को। ऑब्स्टिनेट पर्सन, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन। सिनोनिम लिखना है, स्टबबोर्न भी इसका होता है एक सिनोनिम। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, स्टबबोर्न। हेड स्ट्रॉन्ग भी होता है, ऑब्स्टिनेट भी होता है, हठी आदमी, जिद्दी आदमी। एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, एडमेंट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द परफ्यूम्स यूजेज हैज स्ट्रॉन्ग सेंट। SCENT होता है ये है होमोफोन्स के अंतर्गत आपको हमें जो यह वर्ड लिखना है वो सेंट होता है, जो स्मेल वाला सेंट है वो SCENT होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लॉयल्टी का स्पेलिंग सही है, लॉयल्टी सही है, अचीव सही है, स्प्राउट सही है, और ट्रेजरी का स्पेलिंग गलत है। तो ये हमारा आंसर भी है, ट्रेजरी का स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं। आपको बस जानना है ट्रेजरी का ये जो गलत है तो कैसे है। ट्रेजरी होता है TREASURY, ट्रेजरी। नाउ सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर, इसको अरेंज करना है हम। सी 5 parts are there, 4 parts are there, A, B, C and D. 4 parts are there, but they are not in a coherent way. You have to make it a coherent way to give a meaningful sense. अब आप यहां पर देखिए, इसका तरीका ये है कि आप सारे पार्ट्स को पढ़ें और ये देखें कि जो पार्ट पहले दिया गया है उससे संबंधित दूसरा पार्ट कौन है। अब ये देखिए, मेंडल्स सिंपल ऑफ हेरेडिटी केम to be widely known and
or uncritically assumed to apply to all human characteristics. ठीक है, ये हमने पढ़ा. With Charles Darwin popularization of concept of evolution, man became interested in his biological origins and affiliations. Starting with the work on heredity of Gregor Mendel in the 1860 and the recognition of its significance in 1900, interest shifted. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर पहले एक इंटरेस्ट आया था, became interested in his biological. अब ये तो मतलब हो गया कि जहां कहीं भी होगा वहां बी और सी तो होगा. हमारे ऑर्डर में बी के बाद ही सी होगा. अब आप ये देखिए, बी के बाद ही सी होगा, तो बी के बाद तो सी कहां पर आया है, आप ये देखिए. और आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इतना क्लियर हो गया. पहले ये कि इंटरेस्ट आया था, नाउ इंटरेस्ट शिफ्टेड, तो ए और डी पढ़ने की जरूरत है नहीं. बी, हाँ, अगर ऑप्शन में बी सी और कहीं भी रहता तो हमको और पढ़ना पड़ता. अब हमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. बी सी हमारा एक ही ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 3 में बी के बाद एक डी है और सी है. डी भी एक बार हम पढ़ ले. दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर, यहां भी एक इंटरेस्ट की बात है, तो बी के बाद डी आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, ये चला गया सी पे, तो हमारा आंसर सीधा हो गया 3. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as a one-word substitute for the given group of words. Government governed by wealth. Government of wealthy people is known as plutocracy. Plutocracy is the correct one. This is one-word substitution. Plutocracy. Plutocracy is a government in which the government is formed by wealthy people. Now select the most appropriate antonym of the underlined word. There is a clandestine affair. Clandestine का मतलब होता है secret. Clandestine का मतलब होता है secret. हमको लिखना है एंटोनिम, तो क्या हो गया? नन, प्राइवेट, इलिसिट, स्नीकी, ये हो गया नन. क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सेक्रेट. तो इसका एंटोनिम हो गया नॉन. नाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. प्रीथा विल बीन कुकिंग, ये तो होता ही नहीं है, विल बी कुकिंग होगा, तो यही एरर है. आंसर हो गया आपका 1. ये एरर है, आपका आंसर हो गया 1. नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. दैट इज ए पिक्चर वर्थ सीइंग, बट दिस इज एन एब्सर्ड पीस ऑफ, एब्सर्ड मींस मूर्खता, फुलिशनेस, एब्सर्ड, फुल ऑफ फुलिशनेस, एब्सर्ड पीस ऑफ आर्ट, फुलिशनेस, एब्सर्ड पीस ऑफ पार्ट. इसके लिए हमें एंटोनिम लिखना है. एब्सर्ड का क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक. एब्सर्ड मतलब कोई मीनिंगलेस. एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? एब्सर्ड, void of sense. एब्सर्ड मतलब void of sense, जिसका कोई मीनिंग ना हो. void of sense, meaningless. Now next question. This is a passage in which blanks are there. You have to fill it as per their correct meaning. We need the energy to move and we dash on. अब आप देखते चलिए यहाँ 21 में क्या है. एक का जो क्वेश्चन है, ब्लैंक नंबर 1 का क्वेश्चन है 21, जहाँ ऑन लिखा हुआ है. आप वर्ड्स को देखिए, टर्न, हैंग, सेटल, डिपेंड ऑन होता है. पहली जहाँ से हो गया डिपेंड, मीनिंग भी सही है. वी डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट. विदाउट इट आवर जॉब्स, आवर फ्री टाइम एंड आवर मोबिलिटी. सेकेंड का मोबिलिटी विल ऑल बी वेरी डिफरेंट. अब ये ऑयल के बिना, ऑयल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके बिना सब कुछ हमारा अलग डिफरेंट हो जाएगा. तो ये हो गया विल. मोबिलिटी विल बी डिफरेंट. अब विल और सेल दोनों है, आप यहाँ पर विल का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है.
थर्ड पर्सन में विल का ही प्रयोग होता है। एवरीडे वी क्या हो जाएगा, ये 70 मिलियन बैरल, ये तो ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमने ऑप्शन अभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ कंज्यूम ही होगा। देखिए, अगर कंज्यूम नहीं होगा तो फिर दूसरे पर कंसीडर करेंगे। कंज्यूम है, कंज्यूम ही होगा, कंज्यूम। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। वी कंज्यूम दिस मच टन्स ऑफ कोल, बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। टोटल, टोटल ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल, टोटल वॉज फाउंडेड, वॉज स्टैब्लिश्ड। फाउंड तो होता है, देखिए फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, तो ये एक फाउंड तो होता है, ये फाउंड है। V2 फॉर्म है फाइंड का, ये फाइंड का V2 फॉर्म है। और एक फाउंड होता है V1 फॉर्म में ही, ओरिजिनल वर्ड है फाउंड। इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश, किसी चीज को स्थापित करना। ये V1 फॉर्म है, तो ये फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड होता है। फाउंड, फाउंडेड, एंड ये V2 फॉर्म है। और फाउंडेड किसी चीज को स्थापित करना, फैक्ट्री स्थापित करना, स्कूल स्थापित करना, कोई भी चीज स्थापित करना, ये होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, टोटल वॉज फाउंडेड। एक बार हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल वॉज फाउंडेड विथ दीज कंट्रीज, टोटल ज्वाइंट दीज मेनी कंट्रीज, बेल्जियन ऑयल एंड गैस कंपनी, दीज कंपनीज, एंड इन 2000 टोटल विथ इट्स मेन फ्रेंच कंपिटिटर। और उसके बाद टोटल क्या हो गया, इसके साथ मर्ज कर गया, मर्ज्ड, इसके साथ मर्ज हो गया, इसका उसके साथ मिल गया, मर्ज्ड, उसके साथ सम्मिलित हो गया, मर्ज, उसके साथ इसका जो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ना टोटल का एग्जिस्टेंस खत्म होकर के वो मर्ज कर गया फ्रेंच की कंपनी, फ्रेंच की कंपनी से। सो फ्रेंड्स, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टियर 1 हेल्ड ऑन 19 जुलाई इन शिफ्ट 3 2023। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, in your preparation you go through your previous questions, do it, and it will be very beneficial. And now previous year questions are more in number, available more in number, so you can practice them as much as you can. With this, I expect your success in the exam to come, but advise you to prepare and put your sincere efforts as much as you can, because your efforts will only will bear fruit. Thanks very much. See you in the next class. With this, I would like to close this video. Thank you very much.